अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने बनाए हैं पूरी पराठा और कबाब बनाए हैं, जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के हैं। पूरी जो है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी है और कबाब भी बहुत जूसी अच्छे हैं, नरम हैं, खाने में भी बहुत मज़े के हैं। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा देखिए, कबाब बनाने के लिए हमने चिकन लिया, ये 1 किलो ब्रेस्ट पीस था, उसका मैंने 1 किलो बोटियाँ बनाई है। इसे हम पीस अच्छा इसमें मैं डालूँगी 1 हरी मिर्च। आपको अगर ज़्यादा मिर्चों वाला चाहिए तो आप हरी मिर्च ज़्यादा रख सकते हैं। बेसन है 2 टेबलस्पून बेसन है ये। बेसन को भून लीजिएगा पहले। ये धनिया है, धनिया इसमें डाल देंगे हम। और ये 1 टेबलस्पून ये दही है, दही डाल देंगे। अच्छा 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल दिया है हमने। अभी सब चीज़ों को हम मिला कर पीस लेंगे। देखिए हमने अच्छे से इसे पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। अब इसमें हम मिलाएंगे प्याज। हमने एक छोटी प्याज ली है, बहुत छोटी प्याज थी और मैंने इसे बिल्कुल बारीक मैंने इसको चॉप कर लिया है प्याज को। देखें, और इसमें से हम पानी निकाल लेंगे। इस तरह हम निचोड़ निचोड़ कर इसका पानी निकाल लेंगे। प्याज ड्राई होना चाहिए, गीली नहीं होना चाहिए, वरना ये कीमा गीला हो जाएगा। ये देखिए इस तरह मैंने बहुत अच्छे से निचोड़ लिया है प्याज को, इसका पानी निकाल लिया है। सारे प्याज को हम इस पिसे हुए कीमे में मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और इसमें हम मिलाएंगे कुछ मसाले। पहले हम मिलाएंगे 2 टेबल स्पून हरी चटनी। हरी चटनी मिलाने से बहुत अच्छा इसके अंदर जायका आ जाता है। हरी चटनी की रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पर मौजूद है। अच्छा इसमें हम मिलाएंगे कुछ मसाले, जिसमें हम मिलाएंगे 1 टेबल स्पून हम मिलाएंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, 1 टेबल कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल कुटी धनिया, 1 टेबल स्पून हम लाल मिर्च मिलाएंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें मिलाएंगे गरम मसाला। सारी चीज़ें हम मिक्स कर देंगे इसमें। सारे मसालों को मिक्स कर देना अच्छे से, हम इसे मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। और 2 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल डालेंगे। देखिए सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। ज़ीरा पाउडर आप घर पे ही बना लिया करिए, ज़ीरा लेके उसे भून के उसका पाउडर बना लिया करिए, उससे बहुत अच्छा सा जायका आता है। अच्छा अब हम कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए, कबाब का शेप देने के लिए हमने एक बैग लिया है। अब इस बैग को हम इस तरह कबाब पे रखेंगे और इस तरह हम बनाएंगे कबाब। देखें इससे बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से और अच्छे शेप में कबाब बन जाते हैं। ये देखें मैंने एयर टाइट बैग लिया है, आपके पास कोई भी थैली हो आप ले सकते हैं। ये देखें कितने अच्छा शेप आ गया है और बहुत आसानी से बन जाता है, हाथ में चिपकते भी नहीं है, बहुत ईजिली बन जाते हैं और अच्छा शेप भी आ जाता है। देखें कितने अच्छे से इसमें शेप आ गया। इसी तरह हम सारे कबाब बना लेंगे। ये देखें हमने बहुत सारे कबाब बना लिए हैं इसके। अब इसमें से मैं थोड़े से इसको अलग करके इसे स्टीम करूँगी। मैं आधा आधा करके इसे स्टीम करूँगी। देखिए स्टीम के लिए मैंने पानी लिया है, 2 कप पानी को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया, उबाल लिया है, जिसमें से भाप निकलने लग गया। अब हमने मीडियम फ्लेम कर दिया है और इसके अंदर हमने एक स्टैंड रखा है। अब इसमें हम डालेंगे, स्टीम होने के लिए कबाब को डालेंगे। हम आधा आधा करके इसे थोड़ा थोड़ा करके स्टीम देंगे। 10 मिनट तक हमें इसे स्टीम देना है। अच्छा अब हमने ये आटा गूंद के रखा हुआ था, पूरी का आटा हमने वैसे ही गूंदा है पूरी पराठा का, जिस तरह हम पूरी के लिए गूंदते हैं। कि हमने 2 कप मैदा लिया था, 1 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून हमने तेल डालकर इसको हमने गूंद लिया था। इसे हमें बिल्कुल इसी तरह गूंदना है जिस तरह हम पूरी के लिए गूंदते हैं, ना सख्त ना नरम, मीडियम हमें इसे देख इस तरह हमें गूंदना है। और अब हमने इसे 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया है पराठे के लिए। अच्छा देखें तकरीबन 10 मिनट बाद, 10 मिनट भी नहीं बल्कि 6 से 7 मिनट में ये हो गए हैं। ये देखें स्टीम हो गए। इसे हम निकालते हैं। बाकी और भी हम कबाब इस तरह हम स्टीम कर लेंगे। स्टीम देने से ये होता है कि अंदर से ज़रा जूसी और अच्छे बन जाते हैं, अंदर से सख्त नहीं होते। अगर हम डायरेक्ट तल देंगे तो अंदर से ये सख्त से हो जाते हैं। देखें सारे हमने स्टीम दे दिए हैं और थोड़े से हमने जो स्टीम दिए थे उसे हमने रख दिया है फ्रीज़र में। इसी तरह अगर आप फ्रीज़र में फ्रीज़ करना चाहते हैं
कि हम बाद में फ्राई करेंगे या बच्चों को लंच बॉक्स में देना होता है, तो आप इसी तरह आप इसे स्टीम करके एयर टाइट बैग में रख सकते हैं, फ्रीज़र में रख दें। अच्छा, हम इसे फ्राई करते हैं। ये देखें, हमने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे अभी रखा हुआ है। हमने तेज़ गर्म करने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे और तकरीबन 2 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पके हुए हैं, ऊपर से खाली हमें इसे कलर देना है। ये देखिए कितना अच्छा सा इसमें कलर आ गया। आप इसे निकाल के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा इसमें कलर आ गया है। देखिए इतने फ्राई हो गए हैं और बाकी जो हमारे बचे हैं उसे हम फ्रीज़र में डाल देंगे, इसको फ्रीज़ कर लेंगे और जब ज़रूरत होगी तो हम इसे फ्राई करेंगे। अब बनाते हैं हम पूरी पराठा। अच्छा, पराठा बनाने के लिए मैंने काउंटर पे थोड़ा सा तेल लिया है और इस पराठे को मैं हाथ से ही इसको बड़ा कर रही हूँ। आप चाहें तो बेलन से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। इसे ना मोटा रखना है ना बहुत पतला रखना है, इसे मीडियम रखना है। इसे ना बिल्कुल पतला होना चाहिए ना मोटा। ये देखिए इस तरह का मैंने हाथ से इसे बड़ा किया है, हाथ से प्रेस कर करके। अब इसे हम फ्राई करते हैं। तेल बहुत अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए। तेल हल्का गर्म नहीं होना चाहिए। अगर हल्का गर्म होगा तो ये पूड़ी जो है तेल पी जाएगी। लिहाजा तेल इसका तेज़ गर्म होना चाहिए। तेज़ गर्म तेल में हम पूड़ी तलेंगे, पूरी पराठा जिस तरह हम पूड़ी तलते हैं उसी तरह तलेंगे। ये देखिए कितना अच्छा से ये पराठा तैयार हो रहा है। आप इसे चने के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे टिक्का के साथ भी खा सकते हैं, कबाब के साथ भी खा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से पराठा है। इसे ज़रा हल्के हाथ से दबाइएगा फ्राई करते वक्त। देखिए इस तरफ से ब्राउन हो गए हैं, हल्के हल्के ब्राउन हो गए, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है ब्राउन। तैयार हो गया है पराठा ये हमारा। ये देखें क्रिस्पी कितने अच्छा, खाने में बहुत मज़े के लगेंगे ये। ये देखिए सारे पराठे मैंने तैयार कर लिए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।